नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राज तिवारी। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली का राज्य अधिवेशन एवं शपथ ग्रहण समारोह 1 मई को आयोजित किया गया। इसी के साथ एनएमएफ न्यूज चैनल का भी शुभारंभ किया गया। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के तत्वाधान में राज्य स्तरीय अधिवेशन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। पशुपति नाथ जी की पवित्र नगरी दशपुर मंदसौर मध्य प्रदेश में। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर पूज्य राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, अध्यक्षता राजेंद्र जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मीडिया फाउंडेशन, विशेष अतिथि सुधीर गुप्ता, सांसद मंदसौर यशपाल सिंह सिसोदिया, विधायक मंदसौर, कलेक्टर गौतम सिंह मंदसौर, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया मंदसौर, डॉक्टर आरबी सिंह राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने नव नियुक्त पदाधिकारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश मीडिया फाउंडेशन की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया वागुलकर आदि थे। कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र अग्रवाल को मध्य प्रदेश मीडिया फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोजन समिति आरपी त्रिपाठी भोपाल, महावीर सिंह तोमर गुना, सुमित्रा पवार इंदौर, बाबूलाल कुमावत उज्जैन, विक्रांत वर्मा प्रदेश प्रवक्ता मीडिया प्रभारी, अमित जैन मौलिक प्रदेश सचिव जबलपुर, सुनील पटेल भोपाल संभाग उपाध्यक्ष आदि उपस्थित थे। मुख्य रूप से कार्यक्रम में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर सभी वक्ताओं ने मध्य प्रदेश शासन पर अनुग्रह सहित जोर दिया, जिस पर उपरोक्त दोनों मंत्री महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने का आश्वासन दिया। परम पूज्य राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी ने सभी पत्रकार बंधुओं को आशीर्वाद देकर अपनी पत्रकारिता को प्राचीन पद्धति पर करने के लिए निर्देशित किया। लेकिन वास्तव में आज की व्यस्तता ऐसी थी कि मैं पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं 5 मिनट आऊंगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि राज्य स्तर से और हमारे सभी बाहर से सब पत्रकार साथी आए हैं, तो ये अवसर है कि हम उनका स्वागत करें। मैं इस मंच से आए हुए सभी साथियों का भगवान पशुपतिनाथ की इस नगरी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करता हूं। प्रजातंत्र में कितना महत्व है ये भलीभांति सब लोग जानते हैं, और पत्रकार साथी कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कहना सरल है, लेकिन जो फील्ड में काम और विकट परिस्थिति में काम करते हैं, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। छोटी से छोटी बात किसी कोने की अगर कोई है, उसको जनता तक पहुंचाना और निर्भीक होकर के पहुंचाना, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। ये जानकारियां कोई ऐसे ही नहीं मिल रही है। सही कहा राजेंद्र जी ने, कोने कोने तक जानकारी जाना, घर घर पहुंचना, सुबह उठते से ही समाचार पत्रों में मिल जाती है जानकारी, ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरे कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे जाना था कई कार्यक्रम में, लेकिन मेरी इच्छा थी कि आज सरकार की ओर से, और हमारे साथी भाई हरदीप जी भी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और आपकी भावनाओं का सम्मान जितना हमसे बनेगा, समय पर जाकर के हम इस बात को रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में जो चिंता आपने व्यक्त की है वो वास्तव में सही है। निश्चित रूप से हम जाकर के चर्चा करेंगे। मैं सभी आए हुए हमारे पत्रकार साथियों का, और जैसा आपने आज बताया कि यहाँ पर शपथ विधि समारोह भी है,
भाई नरेंद्र जी को मैं बधाई दे रहा हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई दे रहा हूँ। वास्तव में नरेंद्र जी तो मेरे पड़ोसी हैं। मैं जानता हूं कि आपकी क्या प्रतिभा है और काम करने की क्षमता, और देवों को संदेश दिया करते थे। अभी तो संदेश सभी की ओर ट्रांसफर होते हैं। और नारद के रूप में सबसे पहले पत्रकार के रूप में हमने देवर्षि नारद ऐसा करके उन्हें संबोधित किया, और पत्रकारिताओं के कार्यक्रम में कई बार आप चित्रांकन करके देवर्षि नारद को दुनिया के प्रथम पत्रकार के रूप में प्रशंसित भी करते हैं। और मैं मानकर चलता हूं कि समाज जीवन में जो शुचिता और शुद्धता है, समाज जीवन में जो संस्कार प्रवाहमान है, उसमें नारद जी की बहुत बड़ी भूमिका है। समाज उसे कैसे लेता है नहीं पता है, लेकिन सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में, हमारी अवधारणाओं में, हमारी जीवन पद्धतियों में, हमारी कल्याणकारी योजनाओं में नारद जी के दिव्य संदेश, उनकी सूचनाओं पर तात्कालिक किए गए कामों का परिणाम लाखों सालों तक नजर आया। जब परिप्रेक्ष्य बदला तब पत्रकार होना कोई सामान्य बात नहीं होती है। कहा जाता है कि अखबार जो है समाज का आईना है। जब ये बात कही गई तब मीडिया के रूप में शायद केवल अखबार मौजूद हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक चैनल उस समय नहीं हुआ करता था। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, अखबार हैं, और आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मीडिया चैनल टाइप का चलता रहता है, ये समाज का आईना हुआ करते हैं। दरअसल पत्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा अनुराग जी बता रहे थे, कि बड़ी संवेदनशील और बड़ा गंभीर किस्म का होता है, क्योंकि उससे अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे जिन जगहों पर हम लोग काम करते हैं, आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि बिल्कुल आदर्श स्थिति आपके सामने प्रस्तुत की जाए। एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की छवि आप हमें ढूंढने की कोशिश करते हो जो बिल्कुल निष्पक्ष और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जो कमियां हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको सुधारने की कोशिश करें। जैसे कभी हमारे शरीर का एक अंग खराब हो जाता है तो हम पूरे शरीर को थोड़ा खत्म कर देते हैं, गैंग्रीन होता है तो उस पार्ट को हटा देते हैं, फिर बाकी जीवन सामान्य चलने देते हैं। तो जो हमारी कमियां हैं हम उसे आइडेंटिफाई करें, उसे सुधारें और आगे बढ़ें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सजग है, बहुत सरल है, और कई क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने कई आयोजन और सेमिनार किए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से दो शासन के मंत्रियों के द्वारा इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पत्रकार जगत की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कानून बहुत अति आवश्यक है। अगर पत्रकार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, राजनीति सुरक्षित रहेगी, राजनीतिक सुरक्षा सुरक्षित रहेगी, तो देश सुरक्षित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही एक मौखिक ज्ञापन देना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि विधानसभा जब भी शुरू हो और विधानसभा के पटल पर जो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ है उसको बहुत जल्दी से लागू करा देंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन का और सरकार का बहुत लाभ होगा। 14-15 सालों से मध्य वो ये है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जहां पे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया गया है। लगातार हमारी मुख्यमंत्री जी से और हमारी सरकार से लगातार बात चल रही है। हमको ये कहा जाता है कि ये पत्रकार सुरक्षा कानून जो है विधानसभा की पटल पे रखा हुआ है, हम बहुत जल्दी से इसको लागू करेंगे। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की 16 महीने की सरकार भी में गया हूं। मेरे को पहली बार इस मंदसौर नगरी में 3 P पत्रकार, पुलिस और राजनेता, इतना सामंजस्य और प्रशासन, इतना सामंजस्य पहली बार देखने को मिला है। इसके लिए मैं पूरी इस पत्रकार बरादरी को, यहाँ के राजनेताओं को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से आप सब लोगों में अगर सामंजस्य रहेगा तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सजग है, बहुत सरल है, और कई क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने कई आयोजन और सेमिनार किए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से दो शासन के मंत्रियों के द्वारा
इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पत्रकार जगत की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कानून बहुत अति आवश्यक है। अगर पत्रकार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, राजनीति सुरक्षित रहेगी, राजनीतिक सुरक्षा सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही एक मौखिक ज्ञापन देना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि विधानसभा जब भी शुरू हो और विधानसभा के पटल पर जो पत्रकार सुरक्षा कानून लगा हुआ है उसको बहुत जल्दी से लागू करा देंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन का और सरकार का बहुत लाभ होगा। 14-15 सालों से मध्य